हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रहेगा। आज हम समझते हैं कि पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन रहता है। इसके लिए हमारे सेक्शंस हैं सेक्शन 18 टू 22। सेक्शन 18 बात करता है कि पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ फर्म, कि एक पार्टनर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो वो उस पार्टनरशिप फर्म का एजेंट माना जाएगा। वो जितने भी एक्ट्स करेगा वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे करेगा और अपने सभी एक्ट से वो पार्टनरशिप फर्म को बाउंड कर लेगा। और इन केस अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान होता है उसके एक्ट से तो पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल हो जाएगी डैमेजेस पे करने के लिए। एक पार्टनर दो रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी एज वेल एज एन एजेंट भी। अगर वो कोई भी एक्ट अपने लिए करता है तो वो प्रिंसिपल है, अगर वो कोई भी एक्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए करता है तो वो एजेंट माना जाएगा। पार्टनर तभी एजेंट माना जाएगा अगर वो एक्ट्स बिजनेस से रिलेटेड होंगे। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट नहीं होगा। Section 19 is most important, that is implied authority of partner as an agent of the firm। सबसे पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब है कि ऐसा कोई भी पावर, ऐसी कोई भी राइट जो पार्टनर को दी जाती है इन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि हर पार्टनर के पास ये राइट है, मतलब एक पार्टनर ये सब काम कर सकता है, उसके पास ये सब काम करने की पावर है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है ऐसी कोई पावर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो या ना लिखी हो, मतलब एग्रीमेंट में लिखी हो या ना लिखी हो, फिर भी हम मान लेंगे कि हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी तो होगी, ये पावर तो होगी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या रहती है पार्टनर की, कि वो कोई भी एक्ट्स बिजनेस से रिलेटेड है तो वो कर सकता है, और अगर कोई भी एक्ट्स बिजनेस फर्दरेंस से रिलेटेड है तो वो सभी एक्ट्स कर सकता है, और जितने भी वो एक्ट्स करेगा उससे अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाउंड कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब ऐसे कुछ काम हैं जिसके लिए अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि पार्टनर के पास ये पावर है तभी वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ वो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए अगर आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है तो उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज़, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम से ओपन करवाना चाहता है तभी भी उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। थर्ड इज़, अगर किसी भी थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप फर्म ने कुछ भी क्लेम रिकवर करना था, कुछ भी पैसे लेने थे, तो कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें तुमसे कुछ पैसे नहीं चाहिए, हमने तुम्हारे क्लेम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या रिलिंक्विश कर दिया, ऐसा वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़, अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस इनिशिएट किया, कोई भी केस किया, तो उस सिचुएशन में कोई एक पार्टनर उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़, अगर किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस किया तो उस सिचुएशन में कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं बोलेगा हाँ ठीक है ये मेरी लाइबिलिटी बनती है, हम तुम्हें पे कर देंगे, बस इस केस को फटाफट ख़त्म करो, इस केस को विड्रॉ कर लो, ऐसा वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़, वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता जब तक उसके पास स्पेसिफिक पावर नहीं है, जब तक उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है। एंड वो पार्टनरशिप फर्म की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना तो परचेज कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज़, वो किसी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं होगी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ वही है कि वो बिज़नेस फर्दरेंस से रिलेटेड कुछ भी काम करे, बट ये जो स्पेसिफिक एक्ट्स हैं इनके लिए वो तभी उसके पास पावर आएगी जब वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, अदरवाइज़ किसी भी पार्टनर के पास ये सब काम करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं रहेगी।